हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास संपूर्ण देखने वाले हैं और उसी के क्रम में हम चल रहे हैं। आज हमारा ये 6वां पार्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके पहले हमने 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने देखिए रासो और सिद्ध साहित्य पढ़ लिया था। आज हमारे नाथ साहित्य की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में नाथ साहित्य के बारे में जानना। चलिए दोस्तों, नाथ साहित्य के बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, हमने अभी पहले देखा है दोस्तों कि सिद्ध साहित्य जो थे दोस्तों, सिद्ध कौन थे दोस्तों? तो आपको पता है बौद्ध से संबंधित लोग क्या थे? सिद्ध थे। ठीक है, बौद्ध से संबंधित जो उपासक थे दोस्तों वो सिद्ध थे। ठीक है, बौद्ध में भी दोस्तों वज्रयान शाखा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करते हैं नाथ साहित्य में कौन से उपासक है दोस्तों, तो यहाँ पे शिव उपासक होंगे। ठीक है, भगवान शिव के। तो चलिए बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जन भाषा क्या होता है? लोगों की भाषा जिसमें लोग अच्छे से समझ सकें। अगर बात करते हैं कार्यकाल की दोस्तों, काल की बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों का काल 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य माना है। ठीक है, क्या 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य माना है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है। कहते हैं कि जो नाथ दोस्तों यही सिद्ध परंपरा के भी विकसित रूप ही हैं। वहीं अगर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत आदि नामों से भी संबोधित किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अब देखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री क्या कहते हैं कि नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फक्कड़ी भाषा होती है जिसमें सपाट बयानी। दोस्तों, कर्कश क्या होता है? जो कानों को हल्का हल्का चुभती है। फक्कड़ी क्या होती है दोस्तों? जैसे आपको पता है कि ऋषि मुनि बाहर रहते दोस्तों, फक्कड़ी मतलब क्या होता है? जो मन में बोल दिया ना, तो वैसे ही दोस्तों इनकी भाषा थी। अब देखिए, हम जो नवनाथ दोस्तों, नाथों संख्या 9 मानी गई है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने नाथ कितने माने हैं? 9 ही माने हैं। और उन्होंने 9 नाथों के नाम कौन कौन से गिनाए वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों को निम्नलिखित नाम गिनाए गए। कौन कौन से? ये देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हैं। कौन कौन से? इन्होंने नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद्र, है ना, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ जिसको गोरखनाथ कहते हैं, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। दोस्तों ये किसके अनुसार हैं? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये क्या है? 9 सिद्ध हैं दोस्तों। कितने? 9 सिद्ध हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वहीं रामकुमार वर्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो रामकुमार वर्मा दोस्तों वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी 9 ही हैं, मगर उनके अनुसार कुछ अलग है दोस्तों। देखिए, पहले आदिनाथ स्वयं शिव जी को मानते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और गहनीनाथ, चरपटनाथ दोस्तों, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपी चंद्रनाथ दोस्तों। ठीक है, तो इनके कुछ अलग ही हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आदिनाथ को परिवर्ती संतों को ने शिव माना दोस्तों। आदिनाथ को शिव जी माना है, ये हमने पहले बता दिया। और आज चीज आपको और बता दें कि मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या फिर मच्छंदरनाथ भी कहा था। मत्स्येंद्रनाथ को क्या बोलते हैं? मीननाथ, यानी मछली वाला, है ना। मीन मतलब क्या था? मछली। मत्स्य मतलब क्या था? मछली, है ना। मच्छंदरनाथ भी बोलते हैं, तो ये चीज याद रखेंगे। और आपको बता दें, मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ये चीज याद रखेंगे। और जो चरपटनाथ दोस्तों, उनका पूर्व नाम क्या था? चक्रानंद। क्या? चक्रानंद दोस्तों। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे, याद रखेंगे। चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ के शिष्य थे, और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे कि नाथों में रसायनी किसको कहते हैं? तो नागार्जुन को नाथों में रसायनी माना जाता है। एक चीज और याद रखेंगे कि मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान वर्णन का संपादन प्रबोध चंद्र बागजी ने किया था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अब नाथ साहित्य कुछ विशेषताएं देखते हैं कि देखिए, नारी निंदा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? नाथ साहित्य में। यहाँ पे नारियों की निंदा की गई सबसे पहले उल्लेख नाथ साहित्य में ही मिलता है। इनमें मनोविकारों की निंदा की गई है। नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया। क्या दोस्तों? ज्ञान व निष्ठा पर दोस्तों विशेष बल दिया गया है। और गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान सर्वप्रथम नाथ साहित्य में दिया गया। दोस्तों आपको पता हो कबीरदास का गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। उसी प्रकार से दोस्तों गुरु
गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा नाथ साहित्य में ही सबसे पहले दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ हम नाथ के बारे में देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट। पहले है गोरखनाथ। अब देखिए इनके अगर हम समय की बात करते हैं तो राहुल सांकृत्यायन क्या बोलते हैं 845 ईस्वी के लगभग, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय क्या बताते हैं 9वीं शताब्दी, और वहीं पीताम्बर दत्त भट्टवाल क्या बोलते हैं 11वीं शताब्दी के आसपास, और रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा ये सबसे ज्यादा सर्वमान है दोस्तों, ये वाला सर्वमान है 13वीं शताब्दी के आसपास बताते हैं। अब देखिए रचनाएं की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र व राहुल सांकृत्यायन क्या बोलते हैं इनकी 40 रचनाएं हैं, वहीं पीताम्बर दत्त भट्टवाल क्या बोलते हैं इनकी 14 रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सबके हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। इनके गुरु कौन से, तो मत्स्येंद्र नाथ थे दोस्तों। अब देखिए नाथ पंथ में 60 चक्रों वाला योग मार्ग, क्या 60 चक्रों वाला योग मार्ग या फिर हठ योग साधना प्रणाली गोरखनाथ की देन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। और देखिए गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ करता भी माना जाता है, ये तो आपको पता होगा। और मिश्र बंधु ने दोस्तों गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है, क्या मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है। और आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है, वो कहते हैं कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे दोस्तों। और देखिए कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव स्वयं गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को माना है दोस्तों। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म स्थान कहाँ, पंजाब के कांगड़ा में मानते हैं, और दोस्तों अन्य लोग इसको प्रयागराज मानते हैं। दोनों में क्या है मतभेद है। इनकी भाषा की बात करते हैं तो सदुकड़ी है दोस्तों, जैसे कबीरदास की सदुकड़ी थी, मगर इनमें क्या है पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अब देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से 1942 में किया। तो गोरखवाणी नाम से कब किया प्रकाशन दोस्तों, तो 1942 में। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के विभिन्न शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं गोरखनाथ दोस्तों शैव संप्रदाय को तोड़ा और 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों, क्या 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों। इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों 14 ग्रंथ है दोस्तों, जो पीताम्बर के अनुसार दोस्तों वो ये हैं, कौन कौन से हैं, शब्द हो गया, पद्य हो गया, शिष्य दर्शन हो गया, प्राण संकली, नर वैबोध हो गया, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये 14 क्या हैं इनके ग्रंथ हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तुलसी क्या बोलते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति जगायो भगायो रोग। गोरख ने दोस्तों जोग जगा दिया और भक्ति ने दोस्तों सारे रोग भगा दिया दोस्तों, ये कहना है तुलसीदास जी का। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका क्या था, आपका नाथ साहित्य था दोस्तों। थोड़ा सा आपको बता दें कि ये हमारी क्या है दोस्तों ई बुक है। ठीक, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, ठीक है, जो यूपी ट्रिपल सबके लिए इंपॉर्टेंट। हम किस को बताएं, किस एग्जाम के लिए बताएं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या आपको मिलेगा इस बुक में। 50 रुपए की ये बुक है दोस्तों, ई बुक है, आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी। 50 रुपए आप हमें गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, तो सभी प्रकार के हिंदी साहित्य के पुरस्कार होंगे, लगभग 8 तरीके के पुरस्कार होंगे, चाहे साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, और व्यास सम्मान हो गया, मंगला प्रसाद हो गया। ठीक है, जो भी है दोस्तों 8 प्रकार के पुरस्कार होंगे। ठीक, कवि और उनके उपनाम होंगे, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ होगा इस पीडीएफ में। और दोस्तों इसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम रचना, प्रथम कवि, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे क्या करना होगा दोस्तों, 50 रुपए सेंड करके हमें व्हाट्सअप करना होगा। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप इच्छुक हैं तो इसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं।